31 पद पढ़ेंगे कोई? हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाए, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेज में हो। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और पांचवें अध्याय में आप आरंभ से देखेंगे, वहां पर परमेश्वर एक न्याय को खड़ा करता है। एक स्त्री है देबोरा, उसके द्वारा परमेश्वर ने छुटकारा दिया, उनके दुश्मनों को मार गिराया, और मार गिराने के बाद लोगों का आनंद के साथ एक गीत गा रहे। पढ़िए 31 पद, 5:31। जोर से आपको माइक है ना? 5:31। हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाए, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही। 40 वर्ष तक शांति रही, क्योंकि ये लोग प्रभु यहोवा का पीछे चले, परमेश्वर को मानने लगे, परमेश्वर का पीछे चले, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए चले। हालेलुया। और तुरंत 6वें अध्याय में हम देखते पहले पद में क्या देखते हैं? तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। 40 वर्ष तक वहां पर शांति रही, मगर फिर इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इसलिए यहोवा ने उन्हें मिधानियों के वश में 7 वर्ष रखा। इनका अधर्म के कारण, इनके अविश्वास के कारण, परमेश्वर से विरोध करने के कारण इन लोगों को परमेश्वर ने 7 वर्ष तक मिद्यानियों के हाथ में दे दिए। हालेलुया, हालेलुया। जब पतन होता है, तब परमेश्वर अपने कार्य करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगा सकते हैं, हम अपने विश्वास के ऊपर दोष लगा सकते हैं। हम अपने विश्वास पे कैसे, ये बात को हमको सोचने की जरूरत है। हालेलुया। कई बार मैं बहुत दुखित हो जाता हूं, लोगों को कितने भी बोले, कितने भी समझाए, मगर प्रथम साथ परमेश्वर को देने के लिए चुप जाते हैं। अपने मन मर्जी काम करने का, अपने योजना के मुताबिक काम करने का प्रिय रहते हैं। इस कारण परमेश्वर भी हमें याद करना थोड़ा सा छोड़ दो। चल बेटा, मैं तेरे ही इच्छा का अनुसार मैं तेरे को रहने के लिए मैं छोड़ दे। हालेलुया। इतना आसानी से परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता है। बार बार आपको चिढ़ाता है, बार परमेश्वर अपने दूतों को आपके पास भेजता है, बार आपको वचन भेजता है, बार आपको आपके साथ ताड़ना करता है, मगर होता क्या है? हमको टस से मस में होते हैं, तब तक हम पूरे टूटते नहीं। पूरे टूटने तक जो है हम टस से मस नहीं होते। तकलीफ किसी बात की। हालेलुया। क्या 40 वर्ष तक वहां पर शांति था, तो शांति में रहते थे, क्या अचानक मिडियाना कैसा आ गया? ये लोग 40 साल में धीरे धीरे परमेश्वर को छोड़ता हुआ चला है, छोड़ते हुए चला है। जब परमेश्वर ने कितनी बार उनको बोला है कि मन फिराओ। हालेलुया। यीशु भी इस जगत में आ गए, क्या प्रचार किया?
क्या प्रचार करें? मन फिरा परमेश्वर का आज्ञा नहीं कर रहे। आपको मैं अनंत काल का जीवन देने के लिए मैं स्वर्ग को छोड़कर जगत में मैं आया हूं। मेरे बातों को सुनो। हालेलुया। मेरे बातों को सुनो। किसने सुना? कितने लोग सुने? आज भी हम देखते हैं 2000 साल से प्रचार होते जा रहा है, रेडियो में, टीवी में। पर्चा देने के लिए आजकल मना करते, पर्चा देने वाले को लोग मारते। हालेलुया। मगर मैं सबसे उत्तम बात बताता हूं, आपके अपने जीवन के द्वारा प्रभु को प्रचार कर सकते हैं, मगर आपके मेरे जीवन ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। एक ऐसा जीवन, गवाही का जीवन, विश्वास का जीवन। आप अगर खुद एक डिसिप्लिन के साथ में, डिसिप्लिन पे क्या बोलेंगे? अनुशासन। आपके जीवन में एक अनुशासन के साथ चलकर देखो। हालेलुया। आप अपने ऊपर अनुशासन रखो, मुझे क्या करना परमेश्वर के लिए योग्य है। ये अगर हर एक व्यक्ति शुरू कर देते हैं तो हमारे पड़ोसी हमसे पूछने लगेंगे, भैया आप कैसे करते? मैं भी जानना चाहती हूँ। ऐसे लोग बोलेंगे, जरूर से बोलेंगे। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, देखिए 7वें पद देखिए। पहले पद में क्या लेगा? उन्हें मिदानियों के वंश में 7 वर्ष कर रखा, 7 वर्ष कर रखा। और 7वें पद में देखिए क्या हुआ? अरे सामने है आपका, फटाफट पढ़िए ना। जब इस्राएलियों ने मिदानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, क्या हुआ इसके बीच में देखिए। तब यहोवा ने, एक मिनट, तीसरे पद पढ़िए। जब जब इस्राएली बीज बोते थे तब तब मिदानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक चावनी डाल कर भूमि के ऊपर नष्ट कर डालते थे। भूमि के ऊपर नष्ट कर डालते थे। ये लोग कुछ नहीं कर पाते थे। अच्छा उपज हो जाता है, अचानक ऊँटों को ले लिया जाएंगे, उनके खेतों में घुसा देंगे, सब कुछ सर्वनाश कर डालेंगे। हालेलुया। पूरा मेहनत पानी में, सारा नुकसान हो जाता। 7वें पद में क्या देखते हैं? जब इस्राएल में मिदानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, उन्होंने दुहाई दी। और अंग्रेजी में हम देखते हैं रोया, क्राइड। मराठी में क्या लिखा है? 7वें पद में दावा केले, ते पण बरोबर नाही, ओरडले नाही, दावा केले म्हणता। मी म्हणतो हे असली शब्द ओरडले, यानी रोया, पुकारा, दावा किया। हाँ ठीक है, बराबर, भी ठीक है। हाँ, जब उन्होंने दावा किया, जब उन्होंने दुआ किया, जब उनके नाम से पुकारा, यहोवा के नाम से जब पुकारा। 8वें पद में देखिए अब क्या बोलते हैं? तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और
दासत्व के घर से निकाल ले आया और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। जो तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर रहे थे उनका देश तुम्हारे को दे दिया। और मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। तुमने मेरा कहना नहीं माना। और इसका पश्चात परमेश्वर ने उनको मिदानियों के हाथ में दे दिया। पर 7 वर्ष तक इन्होंने दुख भोगा। तो दुख भोगने के बाद उन्हें याद आया मेरा यहोवा परमेश्वर मेरा चट्टान है। मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे को छुड़ा सकता है, छुड़ाएगा। जब उनको ऊपर दावा किया, उनसे दुआ की, जब परमेश्वर ने उनके दुआओं को सुना। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको और हमको परमेश्वर यही बात को याद दिलाता है। आपको और हमको करने के लिए केवल एक काम है, हमें दावा करना है, हमें पुकारना है। प्रभु यीशु को पुकारना है, बुलाना है हमारा अपने जीवन में। उनको यदि बुलाए, अब मन फिराए, तो आपके सारे तकलीफ से आज भी आपको छुड़ा सकता है। हालेलुया। जो बुलाया है वो सच्चा है, वो सदा के लिए आपके मेरा परमेश्वर है। यदि हम उनको भले छोड़ दें, परंतु मेरा प्रभु आपको और हमको कभी भी नहीं छोड़ने वाला। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। हालेलुया। कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी भी त्यागेगा नहीं। मगर आपको याद करके उनको बुलाने के आपको जरूरत है। हालेलुया। आगे ऊपर में देखते हैं, उन्होंने अपने दूत को भेजा। और 11 पद पढ़िए। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओपा में अबीसेबी योएल का था, और उसका पुत्र रिदोन के दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सामने कुछ नहीं कर सकते थे। वे लोग गुफाओं में रहते थे। सब कुछ गुफाओं का अंदर काम करते थे, किसी को मालूम ना पड़े। और गिदोन को परमेश्वर ने चुना, गिदोन को बुलाया, और गिदोन के पास परमेश्वर का दूत आया, पहुंचा। बोलना पड़ेगा, मेरे को बोलना पड़ रहा है। आप लोग कहाँ हैं? आप लोग कहाँ? यहाँ है क्या? कहाँ है? हालेलुया। हाँ, जब इस्राएल ने पुकारा, तब परमेश्वर ने अपने दूत को गिदोन के पास भेज दिया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, 13-14 पढ़ेंगे। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन। यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती? ठीक है, 1 मिनट। 12 पद पढ़ेंगे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। कैसे पढ़ना चाहिए? हे शूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया, हालेलुया।
जरा मागे वाले को बोलो, हे सुरवीर सुरमा, यहोवा तुम्हारे संग है। रोमिका, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, बाजू वाले को बोलो, अपना पल्लवी को बोलो, पल्लवी जो पाइसी में, बाजू वाले को बोलो, ए सुरवीर सुरमा, यहोवा तुम्हारे संग है। अरे काका जी को बोलो ना, तो काका जी के पास बैठो, तुम इधर बैठे उधर बैठे, काका जी के उधर ही सड़क दूसरी सड़क पे काका जी के पास बैठो जाओ। अरे कपड़ा तो तुम के सामने ना बैठो, बराबर बैठा तो। बोलो बाजू वाले को बोलो, ए सुरमा, यहोवा तुम्हारे संग है। अरे वो काका जी को बोल बोलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। अब दादा कौन है? हाँ, सुरवीर सुरमा। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, तुम सुरवीर सुरमा हो, तुम कोई कमजोर नहीं है। तुम कमजोर नहीं है, परमेश्वर ने तुमको चुना, तुम्हारे द्वारा एक संतान उत्पन्न होगा। हाँ, कैसा होगा ये तुम सोचने की जरूरत नहीं है, विचार नहीं करना। हालेलुया। हाँ, बाजू वाले को बोला, तुम कमजोर व्यक्ति नहीं है। तुम कमजोर नहीं है, तुम सुरवीर सुरमा है। आगे क्या लिखा है? यहोवा तुम्हारे संग है, परमेश्वर तुम्हारे संग है। तुम अपने बल को नहीं देखना, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम बड़ा बलवान है। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर आपके जैसे गिदोन बोलता है, गिदोन क्या बोलता है 13 पद में, ए मेरे प्रभु बिनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पूर्वता ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ गए? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिदोनियों के हाथ कर दिया। ऐसा क्यों किया? यहोवा ने किसी को नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने किसी को नहीं छोड़ा, मगर हमने परमेश्वर को छोड़ा। हालेलुया। हमने परमेश्वर को मानने से इनकार कर दिया। इसके कारण से आपका और मेरा हाल यह है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हारे संग हूं, तुम तो सुरवीर सुरमा। हालेलुया। परमेश्वर आपके द्वारा बड़ा काम करने के लिए तैयार है, मगर हम विश्वास करने के लिए तैयार हैं। आज यही बड़ी बात है, आज यही बड़ी बात है। परमेश्वर आपके द्वारा बड़ा कार्य करने के लिए तैयार है, मगर आप तैयार नहीं। एक गिदोन ने परमेश्वर के आज्ञा को माना। हालेलुया। और हम देखते हैं, देखिए 14 पद में क्या बोलता परमेश्वर? तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी शक्ति पर जा, अपनी इसी शक्ति से शक्ति पर जा,
जा और तू इस्राएलियों को बिन्यामीनियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? Praise the Lord. मैं तुम्हें भेज रहा हूं। हालेलुया। बाजू वाले को बोलना, परमेश्वर तुझे भेज रहा है। परमेश्वर तुझे भेज रहा है। परमेश्वर का बल तुम्हारे साथ है और तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। हालेलुया, हालेलुया। हाँ? तुम्हारे पास जो बल है वह बल का सब तुम जाओ, तुम जैसा है वैसा तुम जाओ, परंतु परमेश्वर तुम्हारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मगर हो क्या रहा है? 15 और 16 पर पढ़े। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन। मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनस्से में सबसे कंगाल है। फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए कि तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। Praise the Lord. हालेलुया। तुम तेरे बल से कुछ करने वाले नहीं हैं। बाजू वाले को बोलो ना यार, तेरे बल से कुछ नहीं कर पाएगा। तेरे बल से तुम कुछ नहीं करने वाले। परमेश्वर तुम्हारे साथ है। परमेश्वर का बल के द्वारा तुम्हारे दुश्मन के ऊपर तुम जीत पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम आगे क्या देखते हैं? आगे 25 पद से हम देखते हैं, एक निश्चय कर लेता है, किसी के बदौलत नहीं, किसी का बल से नहीं। बढ़िया। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होमबलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया। परमेश्वर ने जो कहा उसको उसने किया। उन्होंने 10 लोगों को अपने साथ ले लिया। हालेलुया। 10 लोग उनको साथ दिया। रातों रात उन्होंने वहां पर जो अन्य देवी देवताओं का जो विग्रह था, जो शिलाएं थी, क्या बोलेंगे उसको, मूर्तियां थी, देवी सॉरी वेदी था, उसको सब तोड़ डाला। उसको सब एक ही रात में सब कुछ कर सका। जो गिदोन घर के बारे गुफा के अंदर अंगूर के हालेलुया। हाँ,
हालेलुया, हालेलुया। दाखरस कुंड में, हालेलुया, वो गुफा के अंदर दाखरस कुंड के अंदर जाके गेहूं का साफ कर रहा था, घर के पास। वो व्यक्ति दूसरे रात में क्या कर रहा है? अपने साथ 10 लोगों को ले गया, अन्य देवी देवताओं को गिरा दिया और अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वेदी बनाए। हालेलुया। आप अपने अंदर में अन्य विश्वासों को निकालकर परमेश्वर के लिए अपने हृदय में वेदी बना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। यीशु के पास आने के जरूरत है। हालेलुया। हम अपने हृदय में उनके लिए एक जगह बना, वो आके वो आपके दिल को राज्य करने के लिए हम अपने हृदय को तैयार करें। तब जो है आप अद्भुत कार्य को देख पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे आप देखेंगे 32 पद में, अब लोगों ने गिदोन का नाम बदल दिया। क्या रख दिया? यरूब्बाबेल, 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 यरूब्बाबेल आपके नाम पे बदल सकता है। हालेलुया। आपका पहचान बदल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर यूं का क्यों करते? हाँ, नीतू का पूरा बदल जाएगा। नीतू का पहचान बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वंदना दीदी का बदल जाएगा, उनका पहचान बदल जाएगा। ऐसे लोगों का सबका पहचान बदल जाएगा। जो आपका पहचान था वो पहचान नहीं रहेगा। हाँ, एक नया पहचान होगा। मंजू दीदी, मोहल्ले में क्या बोलते हैं मंजू दीदी के बारे में? आज बदल जाएगा। अरे मंजू दीदी, या उसके बाद दुआ कर लो, लोग आएंगे आपको दुआ मांगने के लिए। हाँ, मेरे को चंगाई तुम्हारा द्वारा ही हो सकता है। तुम दुआ करेगा तो मेरा चंगाई मिलेगा। ऐसे लोग तुम्हारे घर के पास आएंगे, आने वाला है। आपका पहचान बदल जाएगा। आपको लोग ये नहीं बोलेंगे विरगड़े क्या है, ऐसा नहीं बोलेंगे। विरगड़े जी, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आवाज़ बदल जाते हैं। हालेलुया। हाँ, बदल जाएगा। हमारा नसरान जी के हालात बदल जाएगा, एक पहचान बदल जाएगा। आपको जिस रीति से पहचानते हैं उस रीति से नहीं, दूसरे रीति से आपका पहचान बदल जाएगा। आप गिदोन को जरूर पालोगे। हालेलुया, हालेलुया। 24 पद पढ़ेंगे। तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम
यहोवा सालों रखा यहोवा शालोम रखा है, वो आज के दिन तक एबीनेरियों के ओपरा में बनी है। हालेलुया। यहोवा शालोम, समृद्धि, शांति। शांति का मतलब है सब तरीके का समृद्धि, संपूर्णता। यहोवा शालोम। अभी तक मिदानियों से डर रहे थे, अब वहां पर एक साल बन गया, यहोवा शालोम। आप अरे घर यहोवा शालोम बन जाए आपके विश्वास करने से, आपके विश्वास करने से। आप अगर आगे चलते 7वें अध्याय में हम जाते हैं, अब हमारा समय नहीं है, मैं संक्षिप्त रूप से मैं आपको बता दूं। वहां पर हालात क्या हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया। मिदानियों ने इनको ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ गया। मिदानिया इनको ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ गए, और इसके विवरण 8वें अध्याय में आपको मिलेगा। 8वां अध्याय में मिलता है मिदानिया 1,20,000 लोग आ गए। कितने लोग? इजरायली के विरोध में 1,20,000 लोग आ गए हैं। और आप अगर 6वें अध्याय में आप देखेंगे, उन लोगों का मिदानियों के पास ऊंट और घोड़े बहुत ज्यादा था, खासकर को ऊंट बहुत ज्यादा था। और ऊंट अगर चलने लगेगा तो क्या होगा? हालेलुया। ऊंट के साथ आदमी लोग चलना भी मुश्किल हो जाता है। उनके पास हजारों की गिनती में ऊँटे थे, और ऊँटों को लेकर 1,20,000 लोग आ गए। और 7 अध्याय में हम क्या देखते हैं? वहां पर इजरायली सेना को गिरोह ने तैयार किया। वहां पर लोग, कितने लोग इकट्ठे हुए? करीब 32,000 लोग इकट्ठे हुए। कितने लोग? 32,000 लोग इकट्ठे हो गए, और वे लोग चलने लगे मिदोन के विरोध में लड़ाई लड़ने के। तब परमेश्वर ने गिदोन से बोला, ये 32,000 लोग जाके 1,20,000 लोगों को गिरा सकते हैं। क्या गिरा सकते? क्योंकि मैं उनके साथ। हालेलुया। मैं उनके साथ। मगर इजरायली विश्वास नहीं करेगा कि मैं उनके साथ। अगर जीत मिल जाता, ये लोग अगर जीत गया तो ये लोग कहेंगे हम तो शूरवीर है, हम तो पहलवान लोग हैं, हम अच्छे लड़ाकू वाले हैं, इसलिए हमने अपने हिम्मत, अपने ताकत के साथ मिदानियों को हमने हरा दिया है, ऐसा ये लोग बोलेंगे। क्योंकि ये लोग परमेश्वर को ऊपर विश्वास करने वाले नहीं। हालेलुया। हम भी कई बार सोचते हैं ताकत के द्वारा, पैसे के द्वारा, ताकत के द्वारा बहुत कुछ करने के लिए हम क्या प्रयास करते हैं, कुछ कामयाबी मिलती भी है, तब परमेश्वर को महिमा नहीं देती। मैंने किया, मेरे पैसा, मेरा पास पैसा था, मैंने करा दिया, इसके द्वारा किया, उसके द्वारा किया, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ था, ये बोलने के लिए हम आखिरी हम इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर ने कहा ये 32,000 के साथ जाएंगे, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये लोग जीत जाएंगे तो ये कहेंगे हमने अपने ताकत के कारण से किया, इसलिए इतने लोगों को लेकर तुम जंग में नहीं जाना। हालेलुया। उनसे बोलो, जो डरपोक है, जो डरने वाले, वो सब फोन जोड़ के चले जाए। हालेलुया। जिसका भी शादी हुआ वो भी वापस चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने सोचा ये चांगला ज्यादा है,
मला तो करा भेटला. हालेलुया. 22,000 वापस गए. कितने लोग? 32 में से 22,000 लोग वापस गए. कितने बचे? 10,000 बचे. तो प्रभु ने कहा कि 10,000 भी जाना. हालेलुया. क्योंकि देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद. देने वाले प्रभु यीशु को धन्यवाद. हालेलुया. अभी 10,000 भी जाएंगे तो बोलेंगे हमने जीता है, हमारे पास ताकत है. पर इतने लोग भी नहीं चाहिए. और एक टेस्टिंग में लेकर गए. हालेलुया. हाँ, पानी के पास लेकर गए. सब लोग पानी पियो. अब देखते अब इसमें देखते लोग गए. अब पानी कैसे पीते? पानी कैसे पीते हैं? नदी के पास लेके जाए, नदी के पास लेकर जाए. आपको बोले पानी पियो. हाँ, 10,000 में से 9,700 लोग ऐसे ही मिले. हालेलुया. और तुम भी जानते हो हाथ से उठा के पीने वाला भी मेरे को नहीं चाहिए. 9,700 लोग हाथ से उठा के पिए. सबको उठ कर जाओ, तुम घर में जाओ. अब बचे कितने? 300. और 300 लोगों ने कैसा पानी पिया मालूम है? पानी को चाट के पिए. चपल चपल कुत्ते के समान झपड़ झपड़ करके पिए. वो 300 लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया. अब तुम लोग 300 लोग जाओ. किसके विरोध में? कितने लोगों के विरोध में? कितने लोगों के विरोध में? कितने लोगों के विरोध में? सांगितलं तरी पण आपल्याला 1,20,000 लोगों के विरोध में कितने कितने लोग जा रहे हैं? 300 लोग. हालेलुया. आपको बताओ, आप घर में जाके 8वां 7वां अध्याय को पढ़ना और के देखना. हालेलुया. ये 300 लोग जाके वहां पर युद्ध नहीं किया. हालेलुया. युद्ध नहीं किया, वो नाटक किया. वहां पर युद्ध का नाटक का ड्रामा किया. और परमेश्वर ने गिदोन से कहा तो धीरे से जा. हालेलुया. धीरे से जा. मिलानियों के बीच में क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हो, सुनो. हालेलुया. मैं विस्तार में इसलिए नहीं बोला, आपको बाइबल को पढ़ना है. हालेलुया. हालेलुया. हाँ, वहां पर एक सिपाही ने एक सपना देखा. एक सिपाही ने सब लोग सो रहे हैं, मैं भी सो रहा हूं. आप लोग सब सपना ही देख रहे, ऐसा लग रहा है. हालेलुया. एक जवान ने बोलो ना यार, सपना देखा और उसने दूसरे जवान को अपने सपने को बताया. बस हो गया, बंदा डाल. हालेलुया. एक व्यक्ति ने सपना देखा, दूसरा व्यक्ति को सपना बताया और दूसरे व्यक्ति ने
सोने का मतलब समझ गया, वहां पर सब कुछ उतल पुतल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। 7वां अध्याय 13 पद से पढ़ेंगे। देखिए 12 पद से पढ़ेंगे। उठानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से देखिए कैसा आया, टिड्डियों के समान। टिड्डियों का समान। हालेलुया। वो 120 लाख भी कम है। हालेलुया। टिड्डियों के समान बहुत से तराई में पहले पड़े थे और उनके ऊँट समुद्र के तट के बालू के गिनतों के समान गिनती से बाहर थे। मैंने कहा ना उसके बाद ऊँट कितने थे। हालेलुया। हाँ, अगर ऊँट पागल होकर चलने लग गया, आदमी का क्या होगा? उसको कोई जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं। हालेलुया। अब हमारा भारत में हाथियों को लेके युद्ध करते थे, हाथियों के साथ। हाथी के पैर के नीचे आएगा तो क्या होगा? हाथी थोड़ी दिखता है कि आदमी कराए थे इधर से जाओ उधर से जाओ, नहीं। हालेलुया। ऐसे ही हाल ऊँट ऊँट के पैर के नीचे कोई लगे, कोई मिलेगा तो वो तो चटनी हो जाएगा। हालेलुया। हड्डी चूर हो जाएगा। हालेलुया। इतना जोरदार प्रेशर रहता है। ऊँट कितने थे? समुद्र के रेती के समान, गिनती से बाहर। हाँ, आगे पढ़िए। गिदोन वहां आया। तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था। सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जो कि एक रोटी लुढ़कते जौ की एक रोटी, जौ बोले तो क्या? जुआरी। समझो, जुआरी क्या? एक रोटी। हालेलुया। हाँ, मोटा एक जुआरी का रोटी। हाँ, लुढ़कते मितवानी की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वो गिर गया। हाँ, और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, एक जौ का रोटी, यानी कौन सा रोटी मैंने बोला? जुआरी का रोटी। कितना भी रोटी मोटा बनाए, हालेलुया, या अच्छा मोटा बनाए, अच्छा सड़क बनाए तो वो ऐसा गोल घूम सकता है। हालेलुया। और रोटी आया मिलोन के डेरे में टकराया। हालेलुया। और डेरा गिर गया और पड़ा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये 300 लोग जो है ये ज्वारी का रोटी के समान। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं, आप एक ज्वारी का रोटी के समान है, पर वो रोटी के अंदर परमेश्वर का बल है। हालेलुया। आप ज्वारी का रोटी होने के बावजूद आपसे जो टकराएगा, हालेलुया, वो गिरेगा तो उठेगा नहीं। हालेलुया। आपको ऐसा लगता है मैं तो ज्वारी का रोटी हूं, मेरे से क्या होगा? मगर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे ताकत से उसको गिराऊंगा। हालेलुया। बाकी वाले को बोलो तुम इतना कमजोर मत समझो, तुम्हारा परमेश्वर महान कार्य करेगा। हाँ। 14 पद पढ़िए। उसके संगी ने उत्तर दिया, ये
ओयास के पुत्र ये योआस के पुत्र गिदोन नामक एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। मतलब ये है गिदोन अपने 300 लोगों का सेना आने के पहले से वहां पर कलबली मच चुका है। गिदोन के विषय में कलबली मच चुका है। गिदोन ने जो अन्य देवी देवताओं को गिराकर वहां पर वेदी बनाया, इसका संदेश दूसरे देशों में फैल चुका है और वो परमेश्वर का नाम से वहां पर खफा हो चुका है। हालेलुया। आपके साथ कौन है, ये लोगों को अगर समझ में आ जाएगा तो आपसे घबराएंगे। आपके साथ कौन है? वो परमेश्वर यीशु। उसके सामर्थ के सामने कौन खड़ा हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़, हालेलुया, वो याओस का पुत्र गिदोन नामक एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मैदान को सारी छावनी समेत कर दिया है। अभी तो हो रही है, नथी हैपन, अभी तक शुरुआत ही नहीं हुआ। तो पहले से हमारे एक व्यक्ति को परमेश्वर ने सपना दिया, दूसरे ने वो सपना को समझा। हालेलुया। पूरा सेना हार गया। हालेलुया। हाँ, 15 पद पढ़िए। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इस्राएल की छावनी में लौट कर कहा, उठो, यहोवा ने विद्वानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। तब उसने उन 300 पुरुषों की 3 झुंड किए और एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया। जो भी करना था आप घर में जाकर पढ़िए अपना वक्त समय। हालेलुया। घर में जाकर पढ़िए। हाँ, देखिए 19 पद पढ़िए। बीच वाले पहर के आरंभ में जो ही पहरों के बदली हो गई थी, क्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी के और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगे लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हमें क्या बोलने का है? हमें ये बोलने की जरूरत है, यहोवा की तलवार, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा की तलवार रोशनी की तलवार। आमीन। हालेलुया, आमीन। यहोवा की तलवार सुविधा की तलवार। आमीन। यहोवा की तलवार दानियल की तलवार। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमें सिर्फ बोलने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। ये 300 लोगों ने 1,20,000 के ज्यादा, हालेलुया। मेरे को लगता है गिदोन जो है 1,20,000 थे, बाकी अन्य लोग और सबके लिए 300 लोग भाई। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सबके लिए भाई आपके मोटे से नहीं, आपके दिल में परमेश्वर है। हालेलुया। आपके ताकत से नहीं, यहोवा का तलवार वंदना का तलवार। आमीन। हालेलुया। हम आगे बढ़ने की तैयारी रखना।
विश्वास करने की जरूरत है। जीत हमारी, जीत आमेन आमेन विचार करते यहोवा का तलवार तुम्हें नहीं करता हुआ। कोई भी नहीं मैं चल रहा हूं, उसकी आवाज मेरा आवाज भीतर नहीं बोलता, इसलिए आशीष नहीं पाते। बैठते हैं वचन के सुनने के लिए, मगर वचन के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। मैंने बोला विश्वास, शुरुआत में क्या बोला मैंने? मेरे पे काम करना, कौन सा काम करना? विश्वास कर। हालेलुया। गिदोन ने विश्वास किया, हालेलुया, और जय पाया। अब यहाँ पर बैठे हर एक जय पाने के लिए अभी ना जय पाना है, कमजोर करके बैठना नहीं। हाँ, 32 साल का आदमी चल पड़ा, तुम क्यों नहीं चल सकता अच्छे से? हालेलुया। असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, संभव है, सब कुछ संभव है, तुझसे सब कुछ संभव है, असंभव तुझसे असंभव कुछ भी नहीं। हालेलुया। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। मैं दुआ कर रहा हूँ, मेरे मरने के पहले किसी मरा हुआ आदमी को जिंदा करना। हालेलुया हालेलुया। अंधे को आंखें देना है, लंगड़े को चलने देना है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ वो दिन एक दिन आएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। जो आपके जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है, तो वो परमेश्वर का हाथ में आप अपने जीवन को संपूर्ण रूप से सौंपने को तैयार हैं। गिदोन ने सौंपा, इसराइल ने कुछ छुड़ाया, वो अपने खुद के लिए नहीं किया, इस्राएलियों के लिए किया, हम लोगों के लिए करने के, तब लोग प्रभु को जानेंगे, मानेंगे, प्रभु को अपना जीवन देंगे। हालेलुया। अब सामने खड़े हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए एक ही काम किया है, विश्वास का, विश्वास को जताना। और लोग ये बोल सकते हैं यहोवा का तलवार आपके साथ, आप अपने जीवन में जय पाए, छुटकारा पाए। और आप प्रभु में हमेशा बनाए। आइए प्रार्थना करेंगे। पास्टर सामने आकर प्रार्थना